हेलो गाइस, ये मेरा 2021 का फर्स्ट वीडियो है जो मैंने शूट भी किया है और अपलोड भी करने वाली हूँ इस ईयर का। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। एंड थोड़ा लेट है मेरा, लेकिन ओके फाइन। मैं क्योंकि लेट ये वीडियो डाल रही हूँ, लेट ही सही, बट इट्स ओके, 1 मंथ चलता है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि ये थोड़ा लंबा है वीडियो, तो आपको ये पूरा देखना है क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी है जो आपको आपके हेयर को अच्छा बनाने में ज़रूर काम में आएगी। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। एंड इसके बाद मतलब जो वीडियो कंप्लीट होने के बाद मतलब एंड में थोड़े से ब्लूपर भी है। तो एंड में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, गिफ्ट है जो हमारे हेयर एक्सपर्ट है मिस्टर गुरु, उनकी तरफ से द नम्रता सलोन की तरफ से आपके लिए, मेरी फैमिली के लिए। तो ज़रूर देखना एंड तक वीडियो, तो आपको वो गिफ्ट पता चलेगा क्या है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है ब्यूटी एंड स्टाइल। हम लोग बात करते हैं हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, जिसमें हम लोग बात करते हैं कोई फैशन वीडियोस, ब्यूटी, लाइफस्टाइल और रेसिपीज, कुछ DIYs। आज मैं लोकेशन थोड़ा अलग दिख रहा है। मैं यहाँ पे हूँ, ये है नम्रता सलोन। यहाँ पे मैं आई हूँ मेरे हेयर ट्रीटमेंट करवाने, लेकिन पहले मैं कुछ मेरी जो क्वेरीज है वो पहले मैं डाउट्स क्लियर करना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं ओनर है यहाँ पे बात करने वाले हैं मिस्टर गुरु से। वो है मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर ड्रेसर। तो मैं बात करने वाली हूँ, कुछ एक नई ट्रीटमेंट आई है जो मैं मेरे हेयर्स पे अप्लाई करने वाली हूँ, लेकिन वो कैसी है, क्यों करना चाहिए, उससे कुछ साइड इफेक्ट होता है, नहीं होता है, तो ये सब चीज़ें मुझे जाननी है। तो मैं उनसे ही बात करूँगी, तो चलिए मिलते हैं उनसे। हेलो सर। हेलो सर, मुझे कुछ जानकारी चाहिए जो हमारी ये ट्रीटमेंट हम लोग करने वाले हैं। तो वो किन बालों पे हो सकती है? तो बेसिकली अभी हम जो आपके बालों के ऊपर करने वाले हैं दैट इज केराटिन। ओके, केराटिन हर एक बालों के ऊपर हो सकता है डिपेंडिंग उनके ब्रांड टू ब्रांड। ओके, आपके बाल बेबी हैं, आपके बाल कलर्ड हैं, आपके बालों में डैमेज है बट एक लेवल के ऊपर नहीं है, तो आपके बालों के ऊपर वो ट्रीटमेंट पर्टिकुलरली हो सकता है। तो आपने सुना जैसे कि हर कोई बालों पे, हर किस्म के बाल पे वो हो सकता है, राइट? और मेरे 2-3 सवाल है कि जो हर किसी के मन में होता है कि केराटिन करने से, मैंने ऐसे बहुत सुना है, देखा है कि बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है, बाल बहुत ज़्यादा डैमेज दिखते तो नहीं है लेकिन हो जाते हैं ऐसे। नहीं, ये एक्चुअली गलत है। जब जैसे कोई क्लाइंट आके बोलता है कि भाई मुझे हेयर फॉल हो रहा है या ये ट्रीटमेंट करने से मेरा हेयर फॉल हुआ, वो एक्चुअल दरअसल गलत है। कोई भी ट्रीटमेंट आपको हेयर फॉल नहीं करेगा, आप कुछ भी कर लो। आप सबसे वर्स्ट ट्रीटमेंट जैसे मुझे बोलना है कि अगर आप स्मूथनिंग भी करते हो तो भी आपके बालों में कभी हेयर फॉल नहीं होगा। अगर स्मूथनिंग गलत हो जाता है तो आपके पूरे बाल उखाड़ देगा। हेयर फॉल नहीं होगा, बाल उखाड़ देगा। ओके, केराटिन में से कभी कुछ नहीं होगा। अगर हेयर फॉल है तो मैं सबको एक ही बोलता हूँ, डॉक्टर एंड सलून के पास जाने से पहले आप अपना सिर्फ B12 चेक कर लो। अगर B12 कम हो तो विटामिन B12 की टाइप मेडिसिन ले लो, आपका हेयर फॉल वैसे ही रुक जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट उन्होंने टिप दी है कि कोई भी कर सकता है। सर, जो केराटिन ट्रीटमेंट होता है, एक्वा ट्रीटमेंट होता है, और बोटेक्स और स्मूथनिंग, ये तीनों चारों एक ही तरह के होते हैं या कुछ अलग होता है? ओके, ये चारों ट्रीटमेंट्स अलग हैं। ओके। इन चारों ट्रीटमेंट्स में से कुछ ट्रीटमेंट्स के प्लस माइनस रिजल्ट्स हैं, कुछ ट्रीटमेंट के सिर्फ प्लस रिजल्ट्स हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको भी और सबको भी जो ये वीडियो देख रहा है, अगर आपके बाल प्यारे हैं तो स्मूथनिंग गलती से भी मत करना। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें बोलने से। स्मूथनिंग के प्रोडक्ट आप वेला लो, लॉरियल लो, आप शॉस्कॉफ ले लो,
आप वो उसका स्ट्रेटनिंग का प्रोडक्ट उठाओ, उसको उल्टा करो, उसके इंग्रेडिएंट्स में आप पढ़ोगे तो उसमें आपको एक केमिकल मिलेगा, दैट इज अमोनियम थायोग्लाइकोलेट। ये एक पूरा एसिड है जो आपके बालों को अंदर से जला देता है। इसके लिए स्मूथनिंग एंड स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, ये चीज़ों करने के बाद एंड में आपको बाल ब्रिटल, डैमेज, स्प्लिटेंस, फ्रीजी, ये सब चालू हो जाता है। तो ये गलती से भी नहीं करना। बोटॉक्स एंड सिस्टीन, ओके, ये दोनों ट्रीटमेंट्स बहुत कम रिजल्ट्स लास्टिंग है, महीना 1.5 महीना। बोटॉक्स से बालों को इम्प्लीफाई करता है, ओके। अब रही बात केराटिन एंड एक्वा की, ये किसी को मालूम नहीं है बट मैं आपको बोल दूंगा, केराटिन एंड एक्वा आर ऑलमोस्ट द सेम। केराटिन ये एक ट्रीटमेंट है, एक्वा वो ट्रीटमेंट का एक ब्रांड है, बट बहुत सारे सलोन्स ने उसको ट्रीटमेंट करके सामने रखा हुआ है कि एक्वा ट्रीटमेंट, एक्वा ट्रीटमेंट। एक्वा ट्रीटमेंट एज सच नहीं है, इट इज जस्ट अ केराटिन ट्रीटमेंट। आप केराटिन ट्रीटमेंट ही कर रहे हो। हाँ, कुछ फर्क है केराटिन एंड एक्वाज में, वो मैं आपको बाद में बोल दूंगा। ये बहुत दिनों से मेरे दिल में था कि कैसे ऐसे हो सकता है कि इतने शाइनी बाल दिखते तो है लेकिन रहते तो मतलब कुछ लोगों के रहते हैं और कुछ लोगों के नहीं भी रहते। और एक चीज़ ऐसे है कि हेयर कलर जब करते हैं उससे बाल भी डैमेज होते हैं, और उसके बाद कोई केराटिन ट्रीटमेंट या फिर एक्वा ट्रीटमेंट, जैसे कि अभी बहुत हाइप है उसका एक्वा ट्रीटमेंट का, तो वो करते हैं तो फिर बालों का कलर भी चेंज हो जाता है। तो वो क्यों होता है? देखो, अगर आप साइंटिफिकली अगर आप देखोगे तो बालों के अंदर कुछ लेयर्स होती है, ओके। केराटिन एक अलग लेयर में काम करता है, कलर एक अलग लेयर में होता है, ओके। तो जब भी आप बेसिकली अगर सिंपल मुझे बोलना है तो कलर जो लेयर में होता है वो केराटिन के ऊपर वाली लेयर में होता है। अच्छा, ओके। आप जब केराटिन ट्रीटमेंट करते हो और या फिर आप स्मूथनिंग भी करते हो, इन दोनों ट्रीटमेंट में आपको कलर में चेंज दिखेगा। ये दोनों ट्रीटमेंट अंदर जाती है, कलर बाहर आता है। तो कोई चीज़ जब अंदर जानी है तो कोई चीज़ बाहर आने वाली होती है, तो दैट्स द रीजन आपके बालों में कलर चेंज होता है। ओके, मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगा, केराटिन, ओके, मार्केट में जितने भी केराटिन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है और जो केराटिन ट्रीटमेंट मेरे पास है उसमें बहुत सारा फर्क है जो आपके बालों पे आज हम करने वाले हैं। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मार्केट में जो केराटिन ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसमें एक केमिकल आता है जिसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, ओके। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, मैं उनके प्रेजेंस के लिए बोल दूंगा, फॉर्मल्डिहाइड इज अ कैंसर कॉजिंग केमिकल, ओके, जिससे आपके बॉडी में कैंसर ट्रिगर हो सकता है। आप वो ट्रीटमेंट करके आप आपकी लाइफ धोखे में डाल रहे हो, ओके। तो प्लीज़ जो भी आप सैलून में जाओगे, जहाँ पे भी आपको केराटिन करना है, प्लीज़ मेक श्योर करो कि वो ट्रीटमेंट में फॉर्मल्डिहाइड है या नहीं है। और इसको पहचानने का वेरी सिंपल तरीका ऐसा होता है, वो केराटिन आप ओपन करो, आप आपके आंखों की तरफ पकड़ो या फिर आप उसको स्मेल करो, आपके नोज में, नॉस्ट्रल्स में आपको जलन महसूस होगी, इसका मतलब वो प्रोडक्ट में फॉर्मल्डिहाइड है। सिंपल है। ये बहुत मतलब दिमाग एकदम ब्लो कर दिया, लाइक कोई नहीं बताता ये चीज़। और मैं यहाँ पे आने का कारण भी यही है कि इस इंसान ने मुझे बहुत सारी पहले भी नॉलेज दे चुके हैं ये सर हमें, उसके बाद ही मैं तैयार हुई हूँ। लेकिन तभी भी और कुछ चीज़ें थी, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, तो मैंने पूछा, मतलब उनको बोला कि सर मुझे वीडियो भी करना है, मेरे व्यूअर्स को भी बताना है कि क्या है ये, क्यों ऐसा हाइप आया है इतना, और क्यों इतना करना चाहते हैं लोग, और उसके रिजल्ट प्लस माइनस जो भी है क्या है। तो सर बोले ठीक है, ओके, मैं बता दूंगा। और उनके पास जो नॉलेज है वो भी मुझे आप लोगों को दिखाना था, कि बताना था कि वो मतलब ये सब चीज़ें जो बाहर नहीं बताते हैं ना, उन्होंने वो आज मतलब आपके सामने बता दी। सो या और एक दो चीज़ सर, कि केराटिन करने के बाद, एक्वा ट्रीटमेंट करने के बाद हेयर स्टाइल कर सकते हैं कोई भी? नहीं, ओके। ऑनेस्टली बोलना चाहूँगा तो आप कर सकते हो, हाँ। बट अगर आपके हेयर में अभी सीन कैसा होता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर एक बालों के ऊपर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, ओके। अगर आपके बाल नेचुरल है, जिसको हम लोग वर्जिन है बोलते हैं, जिसमें आज तक कुछ नहीं हुआ है, आपको उसमें 100% मिलेगा। आपके बालों में थोड़ा फ्रीजीनेस है या थोड़ा कलर है, आपको वहाँ पे 95-98% रिजल्ट मिलता है, विच इज़ वेरी क्लोज टू 100%। बालों में मेहंदी रहेगा तो आपको 80 to 90% रिजल्ट मिलता है, ओके।
तो जैसे बालों का पहले का स्टेट है उसके हिसाब से आपका रिजल्ट डिफर होता है। ओके। इन केस अगर आपके बालों में आपको 100% रिजल्ट मिल गया तो आपके बाल सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी, स्ट्रेट, बाल इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि आप उसको कुछ भी करोगे तो वो इवेंचुअली नहीं रहने वाला है। ओके। क्योंकि सबको मालूम है कि सिल्की सॉफ्ट हेयर के ऊपर कुछ नहीं रहता। कुछ नहीं रहता है। ओके, आप ट्राई कर सकते हो उसको। अगर आपको रहना है तो उसको आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे बालों के ऊपर। एंड ये भी आपको मैं नॉलेज के लिए बोल देता हूँ, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करो उससे भी आपके बालों में ऊपर कुछ नहीं होने वाला है। ओके। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था कि ठीक है, मैंने कर लिया और मुझे कोई शादी है या कहीं पे भी फंक्शन पे जाना है, हेयर स्टाइल करना है, तो मैंने प्रोडक्ट्स यूज कर लिए, तो फिर ये जो किया है, इतना पैसा मैंने डाला, वो गया क्या? नहीं, वो नहीं जाता। बिल्कुल Okay. नहीं। वो पैसा एक बार ही जा पाएगा। समझो आज आपने केराटिन कर लिया, कल आप गोवा चले गए, हाँ हाँ। आपने सी वाटर में एक डुबकी लगा दी, ओके। योर केराटिन इज आउट, वन शॉट। नेक्स्ट डे किया तो, या फिर कभी भी करो। ओके। ओके, ओके। तो बेसिकली केराटिन को आपको सॉल्ट वाटर जो कि समुद्र का पानी होता है उससे आपको दूर रहना है, सिंपल। ओके, जितना दूर रहोगे उतना आपके बालों अच्छे रहेंगे, जितना आप पानी में जाओगे उतना आपके बालों का केराटिन खराब कर दोगे। ओके, सिंपल एंड स्वीट आंसर। ठीक है। और सर आप कुछ आपके क्लाइंट के जो एक्सपीरियंस है वो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए, एक दो। एक्सपीरियंस मतलब ओके, मैं आपको एक इंसिडेंस बोलता हूँ। जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था कि हमारा एक क्लाइंट मेरे पास आया था फॉर द सेम ट्रीटमेंट, एंड जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की, उनको भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना था। एंड मैंने उनको पूछा कि मैम अपने बालों में पास्ट में क्या किया हुआ है, तो उन्होंने बोला मैंने एक्वा ट्रीटमेंट की हुई है। तो मैंने बोला ओके फाइन, आपको ऑलरेडी बालों ट्रीटमेंट के बारे में मालूम है तो एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने चीज़ लाइक नहीं, मुझे आप पूरा एक्सप्लेन करो। तो जब मैंने एक्सप्लेन करना चाहा तो एक सर्टन पॉइंट के बाद वो फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। मैंने बोला, फिर थोड़ा मुझे भी थोड़ा क्यूरियोसिटी था, तो मैंने भी उनको पूछा कि मैम आपका ऑलरेडी एक्वा ट्रीटमेंट हो चुका है, क्या आपके आंखों में से लाइक आपको आंखों को जलन हुई थी? एंड शी इज लाइक हाँ हुई थी। मैंने बोला सांस लेने में तकलीफ थी? उसने बोला हाँ हुई थी। तो बेसिकली ये जवाब से मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि वो क्लाइंट को चीट किया गया था। उसको बोला गया एक प्रोडक्ट था, उसके बालों में दिया एक था, क्योंकि क्लाइंट्स को नहीं मालूम है कि कौन सी ट्रीटमेंट क्या करती है। करेक्ट। अब उसके आंखों में से जो पानी आया, उसके नॉस्ट्रल में जो ब्रीदिंग हुआ, तकलीफ हुई थी, ये बताता है कि वो प्रोडक्ट में फॉर्मल्डिहाइड कंटेंट था। ओके, एंड वो क्लाइंट रहने के लिए मेरे सैलून से काफ़ी नज़दीक है। ओके, तो क्लाइंट रहता है स्वारगेट की तरफ, और सिर्फ ये ट्रीटमेंट करने के लिए वो क्लाइंट गया था पिंपले सौदागर, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है। और इतना दूर जाके, इतना टाइम निकाल के, इतना इन्वेस्ट करके उसके पूरे तरीके से वो क्लाइंट को धोखा दिया गया। ओके, तो आप कहीं पे भी जाओ, मेक श्योर करो कि आप एटलीस्ट आपके पास वो चीज़ का 100% इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, तब आपके साथ कभी कोई चीट नहीं कर पाएगा। और ये ट्रीटमेंट कोई भी कर सकता है, लाइक गर्ल्स बॉयज कोई भी कर सकता है, लड़कियां हो लड़के हो। सिर्फ लड़कों में एक चीज़ है कि बालों के लिए आइनिंग सुटेबल लेंथ होना चाहिए। ओके, आइनिंग सुटेबल लेंथ रहेगा तो ये आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। ओके, और एक डॉट, आइनिंग करने से ये आपके बालों में डैमेज नहीं करने वाला है, बिना आइनिंग का ये ट्रीटमेंट काम नहीं करने वाला है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम घर पे कपड़े इस्त्री करते हैं, बिना पानी मारे कॉटन के कपड़ों का क्रीज निकलेगा नहीं, हमको पानी मारना पड़ता है। उसके ऊपर हम लोग जो हॉट आयरन घुमाएंगे तो वो क्रीज निकाल देता है। सेम केराटिन में होता है। हम प्रोडक्ट लगाते हैं, ओके, उसको ऊपर हम आयरन करते हैं। जब हम आयरन करते हैं तो आपके बालों की जितने भी फ्रीजीनेस है, जिसको हम क्रीज बोल सकते हैं, वो निकल जाती है। ओके, बेसिकली वी आर इन्फ्यूजिंग द प्रोडक्ट इनसाइड योर हेयर, नथिंग एल्स। एंड इन्फ्यूजन बिना आयरन क्या नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स पूछते हैं सर सिर्फ ब्लो ड्राई करेंगे तो? तुम जितना कम उसको हीट दोगे उतना कम उसका लास्टिंग रहेगा। जितना उसका हीट प्रॉपर होता है उतना उसका लास्टिंग अच्छा रहेगा। सर मैंने बहुत लोगों का भी देखा है, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी किया है, उनका आइनिंग इतना हुआ है ना कि वो जले जले दिखते हैं बाल। अगर आप सिर्फ आइनिंग करोगे, हाँ, ओके, नेचुरल है। अगर मेरे बालों के ऊपर अभी मैं अंदर जाऊँ, मैं आयरन निकालूँ, मैं आइनिंग करना चालू करूँ बिना उसके ऊपर कुछ यूज किए, मैं डैमेज कर रहा हूँ। ओके, अभी कुछ सैलून बोलते हैं कि आइनिंग करते समय बालों के ऊपर सीरम लगाना चाहिए। ये गलत है। ये गलत है। सीरम इज द पोस्ट प्रोडक्ट, वो प्री प्रोडक्ट नहीं है। प्री प्रोडक्ट अलग आता है।
ओके, आप कोई भी कंपनी का आप ले सकते हो, लॉरेल का ले सकते हो, वेला का ले लो, शॉस्कफ का ले लो। आप कोई भी ब्यूटी स्टोर या सैलून में जाके आप उनको बोल दो कि भाई मुझे आयन या ब्लो ड्राई के पहले वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो वो उनको निकाल के आपको दे देंगे। जैसे कि आपको शॉस्कफ का यूज़ करना तो फ्लैट लाइनर आता है, आप वो स्प्रे करो, उसके ऊपर आप आयन करो, तो वो आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि वो हीट एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको हीट लगने पे ही वो एक्टिव होता है। एंड सीरम बाद में लगाया जाता है। बहुत कुछ नॉलेज मिल रहा है गाइज, बटोर लो, बहुत बढ़िया सर नॉलेज दे रहे हैं। अगर आपको मतलब मेरे कुछ दो तीन ही क्वेश्चंस थे, अगर आपको इससे भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस है, जैसे कि उन्होंने भी अभी एक दो चीज़ें बताई कि क्लाइंट ने उनको ऐसे पूछा या क्लाइंट ने ऐसे ऐसे किया, अगर आपको भी कुछ क्वेश्चंस है तो मैं इनका नंबर और एड्रेस, इनका इंस्टा हैंडल सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी दिया हुआ है। आप इनको पहले फ़ोन करो, यहाँ पे भी नंबर है, आप इन्हें फ़ोन करो, अपॉइंटमेंट लो, आके बात करो, कंसल्ट करो, और जो भी आपके डाउट्स है ना, आई एम श्योर 100% क्लियर ही हो जाएंगे, क्योंकि मेरे हुए हैं और इसीलिए मैं कर रही हूँ। और सर मेरे बालों का लेंथ जितना है, तो इसको टाइम कितना लगेगा? ओके, अभी दो चीज़ें हैं। मैं टाइमिंग तो रफली अराउंड, छोटे हेयर हो बड़े हेयर हो, रफली अराउंड 3 से 4 घंटे जाते हैं। ओके, अब जब बात आती है दूसरा टॉपिक आता है, दैट इज कॉस्टिंग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। या ओके, नॉर्मली हम लोग एमएल वाइज चार्ज करते हैं। ओके, ओके, क्योंकि 3 चीज़ें आती है, लेंथ, वॉल्यूम और पोरोसिटी लेवल। आप बालों का लेंथ देख सकते हो, आप बालों का वॉल्यूम देख सकते हो, बट आप पोरोसिटी लेवल नहीं देख सकते हो। अब ये पोरोसिटी लेवल क्या चीज़ होती है? पोरोसिटी लेवल मतलब बाल कितना प्रोडक्ट खींचेगा। ओके, जैसे कि अगर मैंने आपके हाथ में स्पंज दिया और मैंने बोला कि मैम बताओ मुझे ये स्पंज कितना प्रोडक्ट पिएगा, तो आपको नहीं मालूम, करेक्ट, अनलेस आप उसके ऊपर प्रोडक्ट डालोगे। करेक्ट, जैसे ही आपके बालों के ऊपर जब हम प्रोडक्ट लगाना चालू करते हैं, तब हमको पता चलेगा कि आपके बाल को कितना प्रोडक्ट लगेगा, आपका कॉस्टिंग कितना जाएगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस, अभी ऑलमोस्ट 8 साल से मैं केराटिन कर रहा हूँ, लेंथ एंड वॉल्यूम देख के मैं टेंटेटिव कॉस्ट दे देता हूँ कि बाबा प्लस माइनस ये इतना प्रोडक्ट लगने वाला है। ओके, रफली अराउंड समझो एक 4000 का प्रोडक्ट रहेगा, मतलब एक 60 ml लगने वाला रहेगा, तो मैं बोलूँगा कि मैम आपके बिल 4500 के आसपास जाने वाला है, प्लस माइनस। हम ये प्लस माइनस क्यों बोलते हैं? अगर प्रोडक्ट कम लगा तो हम क्लाइंट का चार्जेस कम कर देते हैं। ओके, ओके, ऐसा नहीं है कि मैंने 4.5 बोला मतलब ये क्लाइंट से मुझे 4.5 लेना है, नहीं। अगर उसके बालों में अगर 50 ml प्रोडक्ट लगता है तो मैं 50 ml का ही चार्ज करूँगा, 30 ml लगता है तो मैं 30 ml का ही चार्ज करूँगा। आपके पैसे भी बच सकते गाइस, तो Okay. आना जरूर देखना। अभी प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ सर आपको बताना है मेरे व्यूअर्स के लिए, कुछ आपको टिप्स या कुछ बताना है? टिप्स तो मैं एक ही बोलूँगा, हाँ हाँ, जहाँ पे भी करना है करो, बट नॉलेजेबल हो और फिर बाहर जाओ। ये तो बात सही है कि अगर नॉलेजेबल हो तो ही उस इंसान के पास करो आप, क्योंकि अगर गाइस उनको ही पता नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं आपके बालों पे, आपको क्या पता। एक सर ने मुझे एक्सपीरियंस ऐसा बताया था, उनके लाइक वो ने क्या डांबर बन गए थे हेयर। ओके, वो बताने मतलब बहुत जरूरी है सर, वो बताओ। मैं वो सलून का नाम नहीं लूँगा, मैं वो सलून ओनर का भी नाम नहीं लूँगा। Okay. ये बेसिकली 2014 की बात है, तब मैं एक कंपनी के लिए टेक्निकल ट्रेनर एंड एडवाइजर था। कंपनी का नाम था क्यून इंटरनेशनल। तो बेसिकली मेरा एक सलून में डेमो हुआ एंड ट्रेनिंग बिनिंग देके मैं घर जा रहा था। घर जाते समय मुझे ऑन दी वे मेरे सेल्स पर्सन का फ़ोन आया कि सर आपको एक फ़ोन आएगा, अब वो फ़ोन ज़रूर उठाना, एंड वो जो ओनर है उनको थोड़ा आपका हेल्प चाहिए। मैंने बोला ओके, मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ है, क्योंकि इवेंचुअली अगर मैं भी कोई ट्रेनर को फ़ोन करता हूँ तो पहले हम लोग वही बोलते हैं कि हम लोग पहले प्रॉब्लम बोलते हैं। तो वो बोला नहीं सर आप उनसे ही बात करना। मैंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 मिनट में मुझे उनका फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद उन्होंने बोल दिया कि उन्होंने उनका नाम बोला, सलून का नाम बोल दिया, एंड काफ़ी फेमस पर्सन भी रहे हैं वो ये इंडस्ट्री के, अभी भी है, एंड उनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। आप कभी भी कोई भी चीज़ को मिक्स मैच नहीं करते। ओके, जैसे कलर में ऑर्गेनिक भी आता है, केमिकल भी आता है। कंपनी भी बोलती है, जैसे हम लोग भी जब ट्रेनर थे हम लोग भी बोलते थे कि सर इसको कभी मिक्स मैच मत करो। ओके, क्योंकि ये इवेंचुअली केमिकल है। वो ओनर ने एक मॉडल के ऊपर केमिकल का कलर एंड ऑर्गेनिक का डेवलपर मिक्स कर दिया।
अब ये मिक्स होने के बाद बाउल में मिक्स हो गया, तब तक तो वो प्रोसेस होता नहीं है तुरंत, क्योंकि दो केमिकल को रिएक्ट करने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। अब उन्होंने बाउल में मिक्स किया, बालों में लगा दिया, एंड बालों में लगाने के बाद आफ्टर 10-15 मिनट्स वो रिएक्ट कर गया। अब वो रिएक्ट करने के बाद बेसिकली वो ऐसा हो गया कि वो डांबर टाइप बन गया था, ना उसके अंदर कोम घुस रहा है, ना वो वॉश हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। तब उनका मुझे फ़ोन आया था कि इसको कैसे निकाला जाए, एंड अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं निकल पाती है। वो क्लाइंट को पूरा हेड शेव ऑफ करना पड़ा था, एंड शी वॉज अ गर्ल, जस्ट इमेजिन इट। गाइस, ये जब मैंने सुना ना, तब मुझे लगा कि शिट यार, अपन पहले इतने लोगों के पास गए हैं, लेकिन ये नॉलेज जिनको था भी नहीं, उनके पास भी मैंने किया है। मैंने नहीं किया ऐसे मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने किया है, लेकिन तब पता नहीं था और इन्होंने इतना बताया, तब मुझे लगा शिट यार, अपन ने इतना खेला है अपने बालों के साथ, इसीलिए वो आज ऐसे दिख रहे हैं, वरना बहुत अच्छे पहले भी होते। और एक थोड़ा एक इंसिडेंस हुआ था, ये लॉकडाउन के बाद की बात है। मेरे पास एक क्लाइंट आई, एंड शी इज लाइक, उसने 2-3 सैलून्स के नाम लिए कि मैं इनके पास गई हूँ एंड मुझे स्मूथनिंग करना है। तो जैसे मैंने स्मूथनिंग के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बोला, इट इज नॉट अ गुड ट्रीटमेंट। ओके, वो भी पूछने वाली थी। अभी कैसे, अभी अगर आप मेरे पास ये ट्रीटमेंट करते हो, इवेंचुअली आप मेरे परमानेंट क्लाइंट बनने वाले हो, मुझे Correct. मालूम है, क्योंकि मैं आपको जो चीज दे रहा हूँ इट इज बीन फिल्टर्ड। ओके, अगर आप मिंत्रा पे ऊपर शॉपिंग करते हो, फिल्टर्स लगाते हो ताकि आपको एक सही चीज मिले। वैसे ही हम लोग भी फिल्टर मार के हम लोग आपको यकीन नहीं आएगा, हम लोग ब्रांड्स पहले टेस्ट करते हैं। ओके, एक तो खुद के ऊपर करेंगे या फिर कोई स्टाफ के ऊपर या कोई फैमिली मेंबर के ऊपर, हम लोग हमारे हिसाब से उसको ट्रायल एंड टेस्ट करते हैं। ओके, कि बाबा ये ट्रीटमेंट करने के बाद उसको हम लोगों ने कोई XYZ शैम्पू से वॉश किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ताकि फिर हम क्लाइंट को बोल सकते हैं कि बाबा ये करने के बाद अब ये लेवल तक आप ओपन हो, उसके बाद आपके बालों की गारंटी नहीं है। ओके, तो ये क्लाइंट आई, उसने स्मूथनिंग के लिए मेरे पास बोला, मैंने उसको मना किया, मैंने उसको बोला कि बाबा मैम आप स्मूथनिंग मत करो, आप केराटिन करो, केराटिन से आपके बाल अच्छे रहेंगे। शी लाइक नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है। मैंने 1-2 सैलून में पूछा है, उन्होंने बोला कि केराटिन से बाल डैमेज होते हैं। मैंने उनको लिटरली मोबाइल के ऊपर गूगल करके बताया, फिर भी नहीं। ओके, क्यों? तो उनको एक सैलून ने बोल दिया था कि केराटिन में आयनिंग ज्यादा होता है, स्मूथनिंग में आयनिंग कम होता है, इसलिए स्मूथनिंग में बाल कम डैमेज होते हैं। बट अरे बाबा, वो हो गया आयनिंग, प्रोडक्ट का तो पहले देखो, वो प्रोडक्ट में डायरेक्ट एसिड है, तो लोगों को इसके बारे में भी मालूम नहीं पता है। इवेंचुअली उसने स्मूथनिंग ही किया, ओके, स्मूथनिंग ही किया। ओके, अभी देखो, मैं सिंपल बोलता हूँ, मैं भी यहाँ पे बिजनेस के लिए बैठा हूँ, मेरे पास भी स्मूथनिंग के प्रोडक्ट है। कोई क्लाइंट आके मेरे पास जबरदस्ती बोलता नहीं मुझे स्मूथनिंग ही चाहिए, भाई कर लो, मैं ना नहीं बोल सकता, इवन आई हैव टू अर्न। अब जिस दिन उसने स्मूथनिंग किया, उसके सामने वाले 2 चेयर के ऊपर 2 केराटिन चल रहे थे। वो क्लाइंट ने भी उसको वही बोला कि भाई हम लोग स्मूथनिंग करके पछता रहे, तुम स्मूथनिंग क्यों कर रहे हो? तब उसको रियलाइज हुआ उसने गलती कर दी। एंड अभी सीन ऐसा था, बालों में प्रोडक्ट लग चुका था, अभी ऑप्शन नहीं था, तो स्मूथनिंग ही हुआ। नसीब से बालों को अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, बट अब जो स्मूथनिंग के बाद जो केयर लेना होता है वो भी वो ले नहीं रही है। इवेंचुअली आफ्टर 6 months शी इज गोना कम क्राइंग, मेरे बाल ड्राई हो गए। क्योंकि ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केराटिन कॉस्ट वाइज ज्यादा लगता है। ओके, सुनने में अगर मैं आपको केराटिन बोल, मैंने जैसे बोला 3,500 से 7,500 रुपये खर्चा है। ओके, बट स्मूथनिंग अगर आप कॉस्टिंग देखोगे तो स्मूथनिंग का कॉस्टिंग कोई भी सैलून में आप पूछोगे तो वो बोले मैम 2,500 ऑनवर्ड्स चालू होता है, तो ये 3,500 ऑनवर्ड्स, ये 2,500, तो ये बेसिकली 1,000 रुपये कम है। बट स्मूथनिंग डेंस क्रीम फॉर्म आता है, केराटिन लिक्विड फॉर्म आता है, तो वो केराटिन कम लगने वाला है। अगर मेजर ही करोगे तो सीधी बात है, क्रीम ज्यादा लगेगा, लिक्विड कम लगेगा। ओके, मतलब ये सीधा हाथ खाओ, उल्टा हाथ खाओ, एक ही बात हो गई। सेकेंड, केराटिन का पोस्ट केयर कुछ नहीं है, सिर्फ शैम्पू कंडीशनर करना है। नो ऑयलिंग, नो हेयर स्पा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। ओके, जबकि स्मूथनिंग के बाद आपको हेयर स्पा कंपलसरी है। आप मिनिमम आप एवरेज हेयर स्पा करोगे 1,000 रुपये हेयर स्पा है, मतलब अगर आप 6 महीने हेयर स्पा करते हो 6,000 रुपये आपका वहाँ पे बिल हो गया, तो वो 6,000 उसमें ऐड कर दो, आपका शैम्पू कंडीशनर का भी उसमें ऐड कर दो। अब और एक ट्रीटमेंट आती है लॉरियल की आती है, दैट इज रिन्यू सी। ओके, वो भी स्मूथनिंग के बाद जरूरी हो जाता है कि जो भी आपने कोर्टेक्स में डैमेज किया हुआ है वो डैमेज में सबके बाल को रिपेयर करने के लिए। अब वो ट्रीटमेंट जब करोगे तो उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट अलग जाता है, वो 1,500 से 2,000 रुपये उसका खर्चा जाता है।
वो आप 3-4 करोगे तो अगर 2000 एक राउंड फिगर पकड़ते हो तो 4 2 8, 8,000 उसका हो गया। इवेंचुअली साल भर में आपने आपके बालों के 15-20 रुपये खर्च कर दिए। एंड केरेटिन में आपने किया कितना क्या रहेगा सर के पास पानी 5-6-7 हज़ार, फिर भी सेविंग योर नेक्स्ट मनी ना। अब 15-16 हज़ार एक रफली 5,000 खर्चा करते हो केरेटिन के ऊपर, अब 5,000 रुपये आपका 15,000 आपका बच रहा है आराम से। लोग ये कैलकुलेट नहीं करते, नहीं करते। लोग क्या बोलते हैं अरे स्टार्टिंग में मेरा इतना जा रहा है। करेक्ट है, करेक्ट है। मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत बोला कि तू करने ही वाली है तो फिर ये मत कर, ये कर, स्मूथनिंग कर। उनका अरे सुन, मैं कुछ भी करने के इसमें नहीं हूँ क्योंकि बाल बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। मैंने सुना है, मैंने देखा भी है। लेकिन जब मैंने इनके पास आई, मैंने इनसे पूरा नॉलेज लिया। मैं शायद मेरी ये 3rd मीटिंग है सर आपके साथ। मैंने 2 बार इनका सर में खा चुकी हूँ और फिर मैं कर रही हूँ क्योंकि गाइज बाल ये ऐसी चीज है ना कि आप अगर उसकी केयर ना लो तो फिर वो भी आपसे खफा हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे झड़ने लगते हैं और फिर टकला। अगर टकला नहीं होना है तो अच्छे से मतलब पहले जानकारी लो और फिर चीजें करो। करेक्ट है सर। यस मैम। और एक चीज कॉस्टिंग वाइज जो आपने अभी बोला, जैसे सर ने अभी भी बोला कि हेयर लेंथ पे और जो प्रोडक्ट लगेगा उसके ऊपर कॉस्टिंग डिपेंड करता है। अभी मेरे हेयर पे कितना प्रोडक्ट लगता है वो देखेंगे। 3 to 4 आवर लगेंगे सर अपने को आराम से। ये ट्रीटमेंट करने में। 3 to 4 आवर एक ही दिन का ट्रीटमेंट है ये। जितना भी मैंने उनसे पूछा है एक ही दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता है। वापस बार बार आपको आने की ज़रूरत नहीं है पार्लर में कि नहीं ये रह गया वो रह गया, कुछ भी नहीं। एंड सर ये ट्रीटमेंट करने के बाद अगर मैं मतलब नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट 1 to 2 आवर्स में क्लिप लगाऊँ या फिर टाई करूँ बाल तो चलेगा? ओके, ये 1 डे ट्रीटमेंट है। हाँ। ओके, तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो थोड़े डिस्टेंस से आते हैं, जैसे कि कोई हिंजेवाड़ी हो गया, जैसे कि अभी आज की जो अंदर क्लाइंट चालू है मेरे पास जो पिंपरी से आई हुई है। ओके, अभी पिंपरी से यहाँ पे आना बार बार आना पॉसिबल नहीं है। करेक्ट है। तो उनका ट्रीटमेंट 1 डे में होने वाला है। ओके, 1 डे का मतलब कैसा होता है, स्टार्ट टू एंड सब खत्म हो जाएगा। आपका वॉश सेम डे होता है। आप बालों को क्लिप लगा सकते हो, आप नेक्स्ट डे वॉश कर सकते हो। इतना ही नहीं है, अगर आपने बरसात के सीजन में अगर ये ट्रीटमेंट कर दी, आपने अंदर ट्रीटमेंट किया, बाहर आते हो, घर पे जाते समय बारिश लगे, आपके बाल गीले हो गए, कुछ नहीं है, घर जाओ बाल सुखा दो, आपका ट्रीटमेंट कहीं नहीं जाने वाला। क्यों? ऑलरेडी आपका वॉश हो चुका है। जो प्रोडक्ट अंदर अंदर जाना था वो जा चुका है। ये स्मूथनिंग की तरह नहीं है। स्मूथनिंग में 3 दिन केयर करना है, हाँ। बाल को पानी नहीं लगना है, इसके लिए ये लोग नहीं क्लाइंट होना नहाते नहीं है। किचन में नहीं जाना कि तो स्वेटिंग नहीं होना Sweating नहीं होना है। चाहिए। मतलब गर्मी के सीजन में तो करना ही नहीं है, क्योंकि स्वेटिंग तो अभी नॉर्मल है। अब हम लोग पुणे में रहते हैं, यहाँ पे स्वेटिंग होने ही वाला है। ओके, तो ऐसे चीज़ों में मैं बोलता हूँ केराटिन इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू डू। मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। मेरे जो क्वेश्चंस थे मेरे सब उन्होंने अच्छे से आंसर किया है और मैंने यहाँ पे क्लाइंट्स भी देखे गाइस। और ऐसे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं कि जो वापस भी आते हैं कुछ दूसरा ट्रीटमेंट करवाने के लिए, जो पहले इनसे करवा के गए हैं ये ट्रीटमेंट, एक्वा ट्रीटमेंट, और उनके भी मैंने रिव्यूज सुने हैं। अभी अगर कोई होगा ना तो फिर मैं उनसे भी, अगर वो कैमरा पे आना पसंद करेंगे तो फिर मैं उनसे भी आपसे मतलब बात करवा दूंगी। उनसे उनका रिव्यू हम लोग शेयर करेंगे अगर कोई होगा, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से 2 या 3 अंदर चल रहे हैं और मेरा होने वाला है अभी। तो आप लेकिन कभी भी आने से पहले जो नंबर है उस पर कॉल करो, अपॉइंटमेंट लो, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा बिजी चलते हैं। मैंने पहले उनसे बात की है, जितने मेरे 2-3 मीटिंग हुई है, आज उन्होंने इतना टाइम मेरे लिए निकाला है, मेरे वीडियो के लिए निकाला है, तो इसीलिए आज हो पा रहा है ये। और फिर हम लोग देखते हैं। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर कोई सोलन बोलता है कि हमने इतने एक स्वयं सो अगर फिगर देता है कि हमने इतने महीने में इतने केराटिन किए, मैं आइडियली एक बोलूँगा, मेरा 1000 स्क्वायर फीट का सैलून है, मेरा मैक्सिमम फोकस हेयर में है। ओके, हम लोग स्किन में बहुत कम करते हैं। स्किन इज ओनली ऑन अपॉइंटमेंट बेसिस। ओके, जिसे हमारा हेयर के अपॉइंटमेंट्स रहते हैं, हम लोग स्किन को एंटरटेन नहीं करते। तो हेयर के मेरे पास स्टाफ 5 से 6 लोगों का है। हम लोग इन एन एवरेज, मेरा अभी तक रिकॉर्ड है केराटिन का, हम लोगों ने दिन में 9 केराटिन मारे हुए। ओके, एंड दिस इज वंस इन अ ब्लू। ओके, 9 केराटिन हर बार होना पॉसिबल नहीं होता है। इन एन एवरेज मेरे पास दिन के 4 से 5 केराटिन
कभी कभी हो वो जाता भी बहुत ज्यादा है क्योंकि एक केराटिन को गाइस 4 4 से घंटे घंटे लगते हैं। 4 घंटे तो लगते ही लगते है। हैं। तो इतना करना क्योंकि उतना आपको बैठना पड़ता है, मतलब आपको सिर्फ बैठना है गाइस, उनको काम करना पड़ता है उसको। तो बेसिकली अगर कोई भी सलून के पास अगर आप एक कोई भी सलून में जाओगे, वो बोलता है कि मैंने इतने इतने केराटिन किए, तो सिंपल लॉजिक लगाओ उसके पास स्टाफ कितना है, पर केराटिन 4 घंटा देता, आप कोई भी कंपनी का करो। ओके, रद्दड़ से रद्दड़ कंपनी का भी करोगे तो भी 4 घंटे लगने ही लगने हैं, उससे कम नहीं लगने, क्योंकि आइनिंग में ही 1.5 घंटा जाने वाला है। ओके। ओके, अब आएगी, आपके बाल वॉश हो गए, ड्राई हो गए, इसमें आधा घंटा चला जाएगा, उसके बाद वो प्रोसेसिंग टाइम रहेगा उसका पौना घंटा 1 घंटे जो भी रहेगा, उसके बाद आइनिंग, सो ओवरऑल करोगे तो 3.5-4 घंटे जाने ही जाने। ओके, अगर आप 4 घंटे देते हो, अगर कोई भी सलून है जो छोटा सलून है जिसमें 2-3-4 लोगों का स्टाफ है, ये मैं जो 4 घंटे में जो बोल रहा हूँ, ये एक सर के ऊपर 2 आयन काम कर रहे हैं। ओके, एक सर के ऊपर तो 2 2 है। आयन तब जाके वो 4 घंटा होता है। अगर एक ही इंसान कर रहा है कर रहा है तो वो टाइम बढ़ जाता है। बढ़ जाएगा। ओके, क्योंकि मेरे पास मेरे से एक क्लाइंट ने कंसल्ट किया था, अपने एरिया में ही रहती है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका। ओके, उसको पूरा कंसल्ट होगा, उसने अपॉइंटमेंट लिया, अनफॉर्चुनेटली वो अपॉइंटमेंट पे आई नहीं। ओके, हम लोगों ने कॉल बैक किया तो उसने कॉल उठाई नहीं, तो हम लोगों ने भी ऑब्वियस कुछ ध्यान दिया नहीं। ओके, कुछ महीने के बाद उसका मुझे रिवर्ट आया कि उसने अपोलोजाइज किया कि उसने बाहर कोई दूसरे सैलून में ये ट्रीटमेंट की है। अब प्रॉब्लम ऐसा हो गया, उसने बाहर किया क्यों, तो उसको कम रेट में मिला। करेक्ट। ओके, उसके नीचे के बाल पूरे जल गए। अब उसने मुझे फ़ोन किया क्यों, तो उसको रेक्टिफिकेशन करना था। रेक्टिफिकेशन कैसे करना है ये तो मैंने उसको बोल दिया, ये मेरी पहली गलती। क्यों, तो उसने वो सलून को फ़ोन करके बोल दिया कि मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ। वो सलून ने पूछा कैसे कर रहा है, तो उसने उसको बोल दिया कि रेक्टिफिकेशन कैसे करता है। ओके, अब वो सलून ने बोल दिया तो मैं करके देती हूँ, बट उसको वहाँ पे जाना नहीं था। वो सलून ओनर ने उसको पूछा कि आप कहाँ पे जा रहे हो, उसने मेरा नाम लिया, एंड अनफॉर्चुनेटली वो बंदी मुझे पहचानती है। उसका मुझे फ़ोन आया, मैं तो दिन में इतने केराटिन करती हूँ, इतने केराटिन करती हूँ। मैंने बोला मैम आपको जो करना है करो, उसके बाद नीचे से डैमेज हो गए, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। एंड ये जो क्लाइंट बेस गया था, ये पूला थ्रू गया था। अगर आप लेडीज हो तो आपको फेसबुक के ऊपर मालूम रहेगा, पूला के ऊपर। मैंने उसको बोला भी सलून ओनर को कि मैम वो एक क्लाइंट है, आपसे गलती हो गई है, आप रेक्टिफाई करके दे दो उसको, अब मत ये करो, क्योंकि इवेंचुअली अगर वो एक नेगेटिव फीडबैक डालते आपका नाम खराब हो जाएगा। ये सलून ओनर मुझे बोलती है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरी पूरा पूरा है तो पूला के जो भी मेंटोर्स है या जो भी है, मेरा उनसे अच्छा रेपो है। मतलब ओके फाइन, मतलब मैं तो पूला मेंबर हूँ नहीं, तो मुझे तो आइडिया नहीं है उस चीज़ के बारे में, मतलब गो फॉर इट। ये कॉल जो मेरा हुआ वो सलून ओनर के साथ, ये कॉल रिकॉर्ड हुआ था कि ये कॉल मैंने क्लाइंट को सुनाया। वो क्लाइंट शायद से फ्राइडे को उसने नेगेटिव फीडबैक डाला नहीं डाला मुझे मालूम नहीं, मुझे बोल रही थी कि मैं उस सलून के बाद नेगेटिव फीडबैक डालने वाली हूँ। बोला मैम वो आपका कॉल है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ द थिंग्स। ना मैं वो सलून से रिस्पॉन्सिबल हूँ, ना मैं आपके ट्रीटमेंट में रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैंने आपको कोड दिया था, मैंने आपको ट्रीटमेंट दी थी, आप वहाँ पे गए कम रेट में। दिस शोज दैट द सलून वाज अगेन लाइक द सलून हैज चीटेड द क्लाइंट अगेन, क्योंकि अगर ये वो सेम ट्रीटमेंट होती तो ये प्रॉब्लम नहीं आता। ऐसे एक एक किस्से है गाइस। और मैंने ना, मतलब सिर्फ ये बोल रहे इसलिए नहीं, मैंने ओके हाँ, उन्हें लेने आओ। हम लोग बाद में बात करते हैं, 1-2 मिनट। एक बेबी है, उससे आपको मिलाना है। मैं उठू काय ओ बाबू इथे बस अब आता वर नाही बसणार वर बस ना ओय चालू उन्हें 30 लाख पाणी 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 पूरे शॉर्ट्स में ऐसा पिक्चर आहे ना फक्त कॅमेरा पुरा अरे तिला पाणी पाहिजे होतं एवढं वेळ. ते त्यामुळे ओरडत होते. म्हणजे आता ऍपल खाल्लं म्हणून आता पाणी पिलं आता बाहेर काहीच नव्हतं ते फक्त भुंकत होते बाई नुसतं अरे खूप तुझं पाणी पिलं आणि तू ग्लास सकाळी ठेवला आणि तोच ग्लास म्हटलं पाणी तू संध्याकाळी पिणार का? आपण ग्लास वॉश करतो, आपण
नुसतं पाणी नाही पाहिजे, एक सोडून. नाही चल आपण फिरून चल Yes. आणि हे कसं कळतं की पाणी उचते? चल आपल्याला कळतं ना, चला. तिलाही कळतं. बाहेर जायचं ना. बाहेर एका पाऊलावरती. कॅमेरा बंद केला का? गाइस अभी मेरा पूरा प्रोसीजर हो चुका है, आपने अभी देखा कि कैसे हुआ है। अभी जस्ट एक लुक ले लो कि कैसे दिख रहे हैं मेरे बाल। फुल ऑन शाइनी और बड़ी अच्छे स्मूथ एकदम प्यारे लग रहे हैं मेरे बाल मेरे को। मतलब सुबह आपने देखा कि वो कैसे थे और अभी कैसे है। मुझे अभी शाम हो चुकी है क्योंकि मेरा वीडियो भी चल रहा था और इनके पास भी क्लाइंट थे और इस प्रोसीजर को टाइम लगता है। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे द नम्रता सैलून। उसका मैंने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा का पेज जो है उसका हैंडल मैंने नीचे डाला है। उसके बाद मैंने डाला है उनका एड्रेस एंड उनका फ़ोन नंबर। और एक चीज़ आपको बतानी है, सर तो मतलब अच्छे है ही, हम्बल है और प्यारे है, बट उनका स्टाफ इतना प्यारा है, कोई भी ऐसे चिड़चिड़ नहीं करता है। वो लोग सुबह से करते रहते हैं। आज तो मेरे ख्याल से 4 या 5 कुछ केरेटिन हुए, लेकिन किसी के भी चेहरे पे शिकंज नहीं थी अभी तक, ना भी है। एक्चुअली वो अभी कैमरा में आना नहीं चाह रहे, वरना उनको भी मैं ले लेती। उन्होंने भी 2-3 उसमें से है गर्ल्स, उन्होंने भी केरेटिन किया हुआ है यहाँ पे और उनका भी रिजल्ट अच्छा है। लेकिन वो कैमरा मतलब फ्रेंडली इतने नहीं है तो इसलिए वो नहीं आ पा रहे, लेकिन बाकी तो सब मुझे अच्छा लगा। मेरा जो कॉस्टिंग हुआ मेरे हेयर्स के ऊपर वो आपको मैं दिखा देती हूँ मतलब बता देती हूँ। और सर अभी एक्चुअली उनको एक हमारे लिए कुछ सरप्राइज है, तो वो बात करने वाले हैं। क्या है वो वही बताएंगे, मुझे भी अभी तक कुछ बताया नहीं है उन्होंने। सो फ्रेंड्स, अभी तुमने इस चीज के रिजल्ट्स ऑलरेडी देख लिए होंगे। ये ट्रीटमेंट करके आपको 4 फायदे हो रहे हैं, दैट इज 4S: स्ट्रेट, सॉफ्ट, सिल्की, शाइन।
अभी हम हमारे तरफ से जो हमारे सलोन में आने वाले हैं थ्रू साइली मैम, जो भी अपॉइंटमेंट्स लेता है या भी कोई कंसल्ट करने आता है, उनको हमारे तरफ से एक छोटा सा सरप्राइज रहेगा. ओके, we are offering a argan oil based serum for our clients at flat 25% off. Okay, so basically this is the product. इसके मल्टीपल फायदे हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आर्गन ऑयल होने की वजह से इसको घर में कोई भी यूज कर सकता है. सो इट्स नॉट कि सिर्फ कोई पर्टिकुलर क्लाइंट को ही यूज करना है या आपने केराटिन किया तो आपको यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है. ये कोई भी कर सकता है. सो अगर आप मेरे पास कंसल्ट के लिए भी आते हो, कंसल्टेशन होने के बाद भी आप इसको अवेल कर सकते हो. ये प्रोडक्ट आपको अवेल करने के लिए आपको एक कूपन कोड की जरूरत पड़ेगी, और वो जो कूपन कोड है दैट इज beauty25, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और जो आपको यहाँ पे लिंक में भी दिखाई देगा. सो ये प्रोडक्ट जो आने वाला है दैट इज 990 इसका MRP है, एंड जो आप कूपन कोड यूज कर रहे हो दैट इज beauty25, आपको इसके ऊपर फ्लैट 25% ऑफ मिलने वाला है. वेदर यू गेट अ ट्रीटमेंट डन फ्रॉम मी और आप सिर्फ मेरे पास कंसल्ट के लिए आते हो तो भी आप इसको अवेल कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच सर कि आपने ये प्रोडक्ट मेरे लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए अवेलेबल करके दिया और इतने अच्छे रेट में. गाइस इनके पास आता है पूरा कंपनी से मटेरियल, और सिर्फ यही नहीं, बहुत ब्रांड्स भी है वो उनके पास डायरेक्टली कंपनी से आते हैं, तो इसमें कुछ चीटिंग होने का चांस ही नहीं है. जो मैंने देखा है वो मैं बोल रही हूँ. मैंने उनसे भी मतलब ज्यादा कुछ ये नहीं किया, ना उन्होंने बताया उनकी तरफ से कि नहीं मेरे पास कंपनी का ही आता है. जो लोग शो ऑफ करते हैं वैसे उन्होंने नहीं किया है. और गाइस ये प्रोडक्ट अवेल करने के लिए जैसे कि सर ने बोला कि beauty25 ये कोड आप यूज कर सकते हो, और ये सिर्फ एक बार यूज नहीं कर सकते आप इसे 4 बार 5 बार 10 बार कितना चाहिए आप उसका उतना यूज कर सकते हो. ये उन्होंने मुझे अभी बताया, विच इज रियली ग्रेट थिंग, क्योंकि कोई भी कूपन कोड लो आप सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जो बार बार आप कर सकते हो. और सेकंड थिंग ये भी है कि आपको ऐसे कुछ जरूरी ही नहीं है कि आप आओ और केराटिन करो या कुछ भी करो और फिर ही लेके जा सकते हो. सिर्फ आओ, कंसल्ट करो या सिर्फ प्रोडक्ट लेने के लिए आओ, वो आपको तो भी 25% फ्लैट ऑफ में ही मिलेगा. और ये जो कोड है beauty25, ये इसको आपको ध्यान में रखना है और ये उनको बताना है, तो ही मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा नहीं. वैसे आओ और सिर्फ बोलो कि मुझे चाहिए तो 990 देना पड़ेगा भाई, नहीं तो फिर beauty25 आपको बोला पड़ेगा. ठीक है. और गाइज ये ऑफर रहेगी फरवरी तक, और जब तक इनके पास स्टॉक अवेलेबल है तब तक. मतलब अगर इनका स्टॉक खत्म हो गया और आप आके बोलो कि मुझे ये ऑफर चाहिए, अगर स्टॉक नहीं होगा तो आपको ये ऑफर नहीं मिल सकती. लेकिन यहाँ पे बहुत अलग अलग मतलब ऑफर्स चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ ये लाते ही रहते हैं नया नया. तो अगर आपको देखना है कि वो क्या ऑफर्स है, कैसे है, आप डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हो और उनसे बात कर सकते हो. नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे भी हमारा इनका इंस्टा हैंडल है, तो आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हो और ये रिजल्ट्स भी देख सकते हो कि क्लाइंट्स के कैसे है क्या है. तो गाइस मुझे कोट किया था सर ने मेरे हेयर के लेंथ के मतलब देख के और मेरे हेयर का टेक्सचर देख के, सिर्फ ऊपर से अप्रोक्सीमेटली 7,500 to 8,000. और मुझे अभी एक्चुअल कितना लगा है सर? ओके, तो जैसे आपको सुबह का याद रहेगा, मैंने आपको बोला था 3 चीजें फैक्टर्स आती है, वॉल्यूम, लेंथ एंड योर पोरोसिटी लेवल. मैंने आपको वॉल्यूम देखा था, मैंने लेंथ देखा था, इसके हिसाब से मैंने आपको कोड दे दिया था. बालों के आपके कलर्ड भी थे, तो मुझे ऐसा ये भी लगा था कि आपके बालों में शायद से थोड़ा ज्यादा भी लगेगा, तो हम जब लगाते तो हमको भी थोड़ा विंडो चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि भाई कोड दिया और प्रोडक्ट ज्यादा लग रहा है और क्लाइंट्स मानते नहीं है. पॉइंट. अभी आपके बालों में जो प्रोडक्ट लगा हुआ है, आपके बालों में रफली अराउंड 66 ml प्रोडक्ट दिया हुआ है. वी स्टार्टेड फ्रॉम 30 ml, वापस मैंने 30 ml का फिल किया था, एंड अगर आपको याद रहेगा कि ऊपर का एक सेक्शन जो पेंडिंग था उसके लिए हम लोग को 6 ml प्रोडक्ट एक्स्ट्रा लगा हुआ. तो टोटल आपका 66 ml गया हुआ है. तो 66 एंड द ऑफर प्राइस हमारे सलून में जो अभी केराटिन की ऑफर प्राइस चल रहा है दैट इज 75 रुपीस पर ml. जितना भी प्रोडक्ट लगेगा इनटू 75, तो इनका बिल होता है 4,950. ओके, दैट्स 4,950. तो अगर आप देखते हो ये 7,500 4,950, काफी ह्यूज गैप है. सो प्लीज कोड सुन के कभी डरना नहीं. अगर कोई और सलून होता या कहीं पे भी कोई भी होता
तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज बताते, क्योंकि मैंने तो इतना कोट किया था, उतना देना पड़ेगा आपको, मैंने आपको पहले ही बताया था। मतलब ऐसे कर सकते हैं, लेकिन गाइस जेन्युइन लोग हैं और मतलब बहुत दिल से चीजें करते हैं, ना कि सिर्फ यही, इनका स्टाफ भी, मैंने आपको वैसे भी बोला। तो देखो, आपकी अगर इच्छा हो, अगर आपको भी ऐसे एकदम सही वाले हेयर्स चाहिए, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, इनसे मिलना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है गाइस, क्योंकि बहुत बिजी चलते हैं एंड आपको चक्कर होगी, बाकी कुछ नहीं होगा, आपको अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश इन योर ओन वे, बाय। ओके, तो एक पॉइंट ऐड करूं। हाँ हमारा सलून पेट फ्रेंडली है। पुणे में कोई सलून पेट फ्रेंडली नहीं है अभी तक। ये सर है और ये इनका बच्चा है डॉली, इसका नाम डॉली है। डॉला डॉला डॉली सब चलता है। डॉला कैमरा। ओह। शी इज सो क्यूट। डाउन 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 डाउन। हम लोग अभी तक है ना यहाँ पे लगभग 3 से 4 बार आ चुके हैं। अब ये हो गए, फ्रेंडली हो गई हमारे अब साथ। हाँ और वो ऐसे किसी नहीं, के साथ नहीं रहती है। शी इज कंप्लीटली फ्रेंडली विद ह्यूमंस। उसको दूसरे डॉग्स नहीं पसंद ये। और अभी हम भी यहाँ पे फैमिली मेंबर्स हो चुके हैं। अभी हमें भी कोई ये नहीं है, हम कभी भी आ सकते हैं और इसको लेके जा सकते हैं घूमने, कभी भी और वो आ सकती है हमारे साथ। सिर्फ इतना याद रखना, अनलेस गलती से भी नहीं करना। 3 बार भागने की कोशिश कर चुकी है। ओके। एंड उसको बेल्ट निकालने आता है। नाइस। ओके, तो नीचे बैठेगी, आलू से ऐसे हाथ डालेगी, यहाँ से हाथ डालेगी एंड झटका देगी, यहाँ से बेल्ट निकल गया, फिर दूसरा हाथ, फिर पीछे से बेल्ट निकल गया। मतलब होशियार वो है। बहुत ज्यादा स्मार्ट है। वो गायब होना भी जानती है। उसके ऊपर भी वीडियो बनाना चाहिए। बनेगा, मेरा भी चलेगा मेरे को। मैं भी बनाएगा। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है उसका है ना, डले। कुछ ब्लू करनी चाहिए। हाँ वाव। जल्दी। भारी हॉटेल, फर भारी हॉटेल, ब्लू वगैरे ती शेफ्टी एक नंबर हॉटेल ती. करून देणार नाही रे ती. नाही ती इतक्या वेळ शांत बसणार आहे का? ही इतका वेळ एका जागेवरती बसत नाही. तेच ना. हा अडकवतोय, झालं आमचं. ये देखो कुछ भी नहीं करती वो, देखो। लोग डरते इससे, बट इतना इतना शांत है वो.
यू डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ डॉग्स ना कंप्लीटली. ना मी घाबरायचो पण आता नाही. तू बिंदास तोंड हात दे पण काय करते. नको काही नाही बघ. तू हात टाकला तोंड बाजूला कर. नाही आवडत. आणि आती केलं ना उठून निघून जाईल. आई ओके तो गाइस मराठी में चल रहा था थोड़ा हमारा कॉन्वर्सेशन. बाकी कुछ नहीं, उसी के बारे में चल रहा है. बस उसके बारे में बात कर रहे हैं. उसके मुंह में हाथ डालोगे तो भी कुछ नहीं करती है वो. और वो उसकी मम्मा. और देखो ये भैया, ये मम्मा, मतलब डॉली क्या, ये भैया की मम्मा वैसे. अरे इसकी भी मम्मा है. बहुत क्यूट है बेबी. और इनके पापा अंदर है. और वो काम कर रहे हैं. तो पूरी फैमिली यहाँ पे. पूरी फैमिली यहीं पे है. और अभी हम भी यहीं पे रहने वाले 2-4 दिन तक. ओके चलो गाइस, अभी हम लोग अंदर का शूट लेते हैं और देन ये दोनों का ही अभी शूट आएगा. मेरा आवाज बस आया अभी, ये भी कट कर लूंगा मैंने आपको दिखाऊंगा. चलो बाय. We about to turn it on.